So now, Namit, why don't you share what has been your journey and एक सेकंड आपको ना अब अनम्यूट करना पड़ेगा वापस. What has been your journey? How did you start? And पहले तो what do you do? What is the business you're into? So I'm an architect and I run an architectural firm in Jaipur with my wife. And it's a small architecture firm as compared to many big people here in this room. So we run a small architectural firm, but then it's very peaceful and very calming, and that's all because of you. तो मेरा जर्नी सर जो था वो 2020 में मैंने जब आपके साथ ज्वाइन किया था तब एक्चुअली हुआ था. उससे पहले मैं अहमदाबाद में कैलकाटा में मैंने जॉब किया आर्किटेक्चर फर्म्स में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म्स में मैंने जॉब किया हुआ. तो जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था 2014-15 के अराउंड में, तब से लेके 20 तक we were always struggling with the work that we were doing. और जहाँ पर हम लोग बहुत जॉब के अंदर में काफ़ी हाई पोजीशन के ऊपर रह करके काम किया था. अब जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो हम लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहे कि वो उस पोजीशन पे आ पाए, और कहीं ना कहीं पे वो बहुत बड़ा टैक्सिंग हो रहा था. तो मतलब दिन आई रिमेम्बर कि एक वेगली रिमेम्बर कि एक मेरा फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मेंशन किया था. और देन देयर आई मेट अनदर गाय जिसने बताया कि उसने भी आपका कोर्स किया और उनका जो चीजें ट्रिमेंडसली चेंज हो गई. उससे पहले हमारी हालत मतलब बहुत खराब चल रही थी, बहुत ही So थकी हुई what were the हालत. challenges you faced? Because architectural firm तो सर्विस इंडस्ट्री में तो मतलब क्या what were the challenges you had? बैंड बजा हुआ था, इफ आई टेल यू इन शॉर्ट. तो वहां पे सारे क्लाइंट्स के साथ में कुछ ना कुछ बसर चल रही होती थी कि कहीं पे कोई साइट के ऊपर से कोई क्लाइंट का आ रहा है, कभी कुछ बात हो रही है. ड्राइंग्स हमारी कभी भी कोई टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही होती थी. तो बहुत दिक्कतें थी, बहुत ट्रिमेंडस प्रॉब्लम्स थी. क्वालिटी के इश्यूज थे. हम लोगों को सिखाते थे तो 4-6 महीने 8 महीने लग करके उनको सिखाया. उसके बाद पता चला कि 8 महीने बाद जब उसकी एक्चुअल जरूरत पड़ी तो बंदा छोड़ के चला जाता था, और मैसेज आया था सुबह कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. ऐसा सब प्रॉब्लम्स होती थी. तो इवेंचुअली हमने अपने तरीके लगाए कि कभी सोचा कि लोग शायद हमारे वैसे नहीं है तो हम लोग हाई सैलरी वाले लोग करके देखते हैं. वो भी करके देखे, बट वो इवेंचुअली बैठ नहीं रहा था. बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थी. मतलब वी वर स्ट्रगलिंग कि देयर वाज अ मिनिमम टाइम कि मतलब एक टाइम पे 4 या 5 प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग कर रहे होते और छठा प्रोजेक्ट आया तो सारा का सारा हेवायर हो जाता. क्वालिटी का कुछ पता नहीं होता था, कोई टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही होती थी. साइट के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते थे, और सारा का सारा इवेंचुअली ब्लेम जो होता था वो आर्किटेक्ट के ऊपर आ जाता था कि ये उसकी ड्राइंग्स नहीं आई हैं. हमारी ड्राइंग्स में बहुत सारी गलतियां जा रही होती थी, बहुत सारी मिसिंग होती थी चीजें, इंफॉर्मेशन. तो ऐसा बहुत बहुत दिक्कतें थी. तो और आप तो आर्किटेक्ट हो, आप तो आर्किटेक्ट हो, मतलब आपके लिए तो मतलब आपके लिए ऐसे लगता होगा कि ऑटो पायलट आर्किटेक्ट के लिए कैसे होगा, क्योंकि आप तो सब मतलब आपको तो ड्राइंग बना खुद ही बनानी, कोई ऐसे थोड़ी कि कोई ईए को ड्राइंग दे दी, ईए ने ड्राइंग बना दी. एग्जैक्टली यही था सर. जब मेरे को जब फ्रेंड ने बताया तो आपका 2 घंटे का मैंने सेमिनार किया था, और उसके बाद फिर 1 दिन का किया, और उसके बाद 4 दिन का किया. तो तब भी यही चीज था कि आर्किटेक्चर में तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री और क्रिएटिव है और हर एक प्रोजेक्ट अलग होता है. इसको आप कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हो? अगर मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया तो फैक्ट्री बन जाएगी. कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में. तो मैंने एक आपके जो पुराने आपसे किए हुए एलुमनाई उनसे मैंने बात किया था. मैं बहुत बार आपको भी बोला था कि कोई आर्किटेक्ट को बुलाओ तो देखिए शेयरिंग के लिए, बट आप बुलाते ही नहीं थे उस टाइम पे. मोस्टली जो आते थे सारे के सारे फैक्ट्री वाले होते थे या कोई ऐसे ही लोग होते थे, और तब मेरे को ऐसा लगता था कि हमने कोई गलती कर दी आर्किटेक्चर में आके, सर्विस इंडस्ट्री में आके, क्योंकि फैक्ट्री होती तो बहुत बेटर होता. और आप बताते थे कि भाई तुम लोग बहुत बेटर हो क्योंकि फैक्ट्री वालों के तो और भी कई झमेले होते हैं.
हमको लगता था कि यार ये तो गड़बड़ है। तो इवेंचुअली फिर जब आपसे बात हुई, आपने कहा कि ये तुमको लगता है कि इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता, इसको एक बार ही सोचना शुरू करो, 4 AM करो, आउट ऑफ ऑफिस करो। तो उसके बाद हम लोगों ने चीजें करी और छोटी छोटी चीजों से हम आपने लोगों ने स्टार्ट ज्वाइन किया। कैसे किया? आपकी क्या कोई पूछ रहा टीम साइज क्या है, क्या कैसे रहा? वो सर, सो जब मैंने 4 डे का कोर्स किया था, हमारा उस टाइम पे एक्चुअली टीम साइज जो था, हम लोग के पास 1-2 लोग थे, और बिटवीन 2 to 4 लोग हम लोग हमारे ऑफिस में ऑसिलेट करते थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जब 4 डे का कोर्स किया था और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स चल रहे होते थे, तो मैंने भी हैंड रेस किया हुआ था, और उसके बाद मुझसे पहले एक बंदे ने आपसे पूछा कि मैं गुड़गांव में हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा टीम साइज जो है वो 3-4 लोगों का है, तो और मेरा टर्नओवर जो है वो 1 CR के अराउंड का है, तो मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपने बोला कि अगर तुम्हारा 2-3 लोगों का है तो तुमको नहीं करना चाहिए। अभी मेरे को लगा, मैंने कहा मैं आपको पूछूंगा तो आप मेरे को भी मना कर दोगे, और ये एक जो चांस है वो भी चला जाएगा। तो फिर मैंने आपको पूछा, आपने मुझसे भी पूछा क्या टीम साइज है, तो मैंने आपको झूठ बोल दिया, मैंने कहा 5-6 लोग बंदे हैं। और इवेंचुअली आपने बोला कि ठीक है कर लो। तो जब हम लोग वो अपना FMS बना रहे थे, तो चीजें कर रहे थे, तो सारी जगह पे हमारा ही नाम आ रहा होता था कि जो करना है वो सब हमको ही करना है। तो ऐसा सब थी चीजें। तो बट आई थिंक उसके बाद की जो जर्नी रही है वो बहुत ट्रिमेंडस रही है। करते करते वो एक टाइम ऐसा आया था सर, आई स्टिल रिमेम्बर, आई डोंट नो अभी उनका कौन सा वीक चल रहा है। अ, शायद हमारा भी एक बीच में ऐसे लो आया था, जब आई थिंक मेरे को लगा था कि ये गलत किया मैंने कि ज्वाइन करके, कि क्योंकि कुछ चीजें हो नहीं रही है, बाकी सब लोगों का ट्रिमेंडसली चलता जा रहा है, लोग फटाफट अपने PMS बना रहे हैं, मेरे को PMS समझ ही नहीं आ रहा कि करना कैसे है, स्टार्ट पॉइंट ही नहीं मिल रहा। तो उस टाइम पे मतलब बहुत लो थे। और उस टाइम पे एक आपने उस टाइम पे ये चीज बोला था कि यू थिंक कि ये तुम लोगों ने कोर्स चूज किया है या मैंने तुम्हारे को इसमें बुलाया है, बट इट इज एक्चुअली कि ये यूनिवर्स हैज चोजन इट फॉर यू। अदरवाइज देर आर सो मेनी पीपल जो है वो कर रहे हैं अपना, वो नहीं करते। तो ये चीज तो डन डील है कि ये तो होगा। और उसके बाद ऐसा कन्विक्शन आया था धीरे धीरे करते करते कि अभी बहुत चीजें चेंज हुई। मैंने So, जब ज्वाइन किया था, हाँ जी, हाँ, तो ज्वाइन किया था तो आपकी टीम तो इतनी छोटी थी, तो हाउ डिड यू ज्वाइन सच अ बिग कोर्स? मतलब ये तो महंगा कोर्स है। बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ था सर। वी हैड एक्चुअली नो मनी उस टाइम पे। मैंने कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे एक वो आया था लोन का, कोविड लोन आया था, कोविड लोन लेकर के मैंने ये किया था। आपने ये कोर्स लोन लेके किया है? हाँ, लोन लेके किया था। फादर और वाइफ जो थी उस टाइम पे इनिशियल में अगेंस्ट थे, कि इवेंचुअली फादर तो अग्रीड ऑन, बट वाइफ अगेंस्ट थी कि ये क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई मैजिक वॉन्ड मिल जाएगा, तुम तो ऐसे लगे हुए हो कि यही करना है, इसी में ही होएगा, और लोन लेके कोर्स कर रहे हो, मतलब, और वो भी इस उम्र में जाकर के। तो ऑसम, ऑसम, रियली नाइस, बेवकूफ बोल रहे थे उस टाइम पे तो। रियली नाइस, रियली नाइस। एंड तो आपने फिर ये कोर्स किया, तो कोर्स के दौरान फिर व्हाई डोंट यू गाइस, डू यू वांट टू सी द सिस्टम्स जो आर्किटेक्चरल फर्म में लगते हैं कोई? यस, how can you run an architectural firm which is completely totally मतलब हर ड्राइंग अलग है, हर हर चीज अलग है, और बंदा आता ही है कि वो ये थोड़ी बोलता है कि भाई मेरे को मतलब ये कैटलॉग दिखा दे, और कैटलॉग लग दिखा के मेरे को एक वो कर दे। यस, so why don't you show us your systems? You have screen sharing rights. ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, can everybody see the screen?
स्क्रीन सबको दिख रहा है? सब लोग जाके ना स्क्रीन को कोने में ना व्यू होगा, व्यू पे जाके अगर आप स्टैंडर्ड क्लिक कर दोगे ना ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, तो फुल स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। टॉप राइट हैंड कॉर्नर में व्यू है, व्यू में जाकर आप स्टैंडर्ड व्यू क्लिक कर दीजिए। ओके ग्रेट। सो ये हम लोगों का जो गूगल साइट है, सानिध्य सर से ही सीखी हुई है ये सब चीजें हमने। ये गूगल साइट है हमारी, ये इंटरनल साइट है। इसके अंदर हम लोगों ने सबको, हमारे जितने एम्प्लॉयज है सबको एक एक ईमेल इसके थ्रू मिला हुआ है, और वो लोग ही इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। और तो ये हमारा सारा इंटरनल है, एक्सटर्नल कोई आदमी नहीं छू सकता इसको? कोई नहीं छू सकता। और जिस दिन कोई एम्प्लॉय छोड़ता है उस दिन उसका ईमेल का पासवर्ड चेंज होता है और वो भी सिस्टम से आउट हो जाता है। तो ये सारा डेटा आपका टोटली सेफ है? सारा सेफ है, एब्सोल्युटली। तो कोई कुछ नहीं कर nobody can hack into this? सकता। नो, Very nice. एवरीथिंग। Right, very nice. Can you show us the index? यस। ये सारी सारी की सारी चीजें आपने कहाँ बनाई? ये बनी बनाई थी जब आपके पास, या आपने कोई ईआरपी खरीदा, क्या किया? अरे नहीं सर, ईआरपी मैं तो कोर्स लोन लेके किया था, ईआरपी तो मेरी औकात ही नहीं थी उस टाइम पे। तो ओके ये सानिध्य सर की जो क्लास करी थी उसमें ही उन्होंने सिखाया था। और ओके। जो फर्स्ट अगर आप हमारा देखते तो वो तो मतलब रिडिकुलस था, जो हम लोग उस टाइम पे सोच करके बहुत खुश होते थे। बट ये ओवर द टाइम ग्रो करते करते ये यहाँ पर पहुंचा है। ग्रेट। जस्ट शो मी योर इंडेक्स। इंडेक्स में क्या, हैव यू लिस्टेड डाउन एवरीथिंग? यस। सो ओके। ये डिफरेंट सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं जितने हमारे को होता है, जैसे कि एक लीड टू ऑर्डर वाला फॉर्म है, हमारे पास कोई भी लीड आती है तो वो यहाँ से इस फॉर्म में जाते हैं, और उसके अंदर यहाँ पर ये सारा का सारा इसके अंदर फीड हो जाता है। फीड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा जो एक लीड टू ऑर्डर वाला जो शीट है उसमें चलता है, और उसका डैशबोर्ड है वो आई विल शो यू राइट नाउ। तो ये सारा का सारा ऐसा फॉर्म है, ये क्लाइंट नया है पुराना है, कहाँ से है, प्रोजेक्ट कहाँ है, सो व्हाई डोंट यू क्रिएटिविटी शो किस अस तरह योर का ऑर्डर टू कलेक्शन, ऑर्डर टू डिलीवरी की शीट है कोई? है। मैं अभी आपको एक बारी पहले ये वाला ही दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड। ये मेरे को इसको बंद कर दिए, हाँ। हाँ। शट शट दिस डाउन। लेट्स गो बैक। सो ये लीड टू ऑर्डर वाला फॉर्म है, इसके अंदर जो हमारा ये शीट जो चलती है वो तो सारी चीजें यहीं पड़ी हुई हैं, सारी चीजें यही है। अब उसको ये किसी पूरा और जगह नहीं जाना, यहाँ से सब कुछ एक्सेस कर सकता है। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली ये शीट्स भी देखता नहीं हूँ, ये मैं आज ही देख रहा हूँ। हमारे इसमें ना डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, आई विल शो इट टू यू। डैशबोर्ड्स बाद में दिखाना, एक बार आप पहले वो दिखा दीजिए, एफएमएस ओके। लीड टू ऑर्डर। ये क्या है? सो ये लीड टू ऑर्डर वाला है। इसको स्क्रॉल करेंगे राइट लेफ्ट। सो ये क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई नहीं हुई, क्या चीज है, कौन सी स्टेज के ऊपर जाके लीड जो है वो ड्रॉप हो रही है, कहाँ पे जाके ये चीज हो रही है, ये सारा का सारा इस पे आ जाता है पूरा का पूरा। आगे, हाँ, और थोड़ा करना। ये क्या डॉक्यूमेंट अटैच्ड है यहाँ लास्ट रो में? ये आई थिंक लास्ट जो कोटेशन गई होगी ये उसका है। ये अच्छा, भी कोटेशन वोटेशन सब इस पे अटैच्ड ही है, यहीं पर है? सब सब ये इसके अंदर ही अटैच्ड है। ओके। व्हाट आर द अदर फॉर्म्स इन व्हिच यू मैनेज योर एंटायर शो सो ये एक लीड टू ऑर्डर आफ्टर द का। ऑर्डर, आफ्टर द ऑर्डर हैज कम? हाँ, सो आफ्टर व्हेन द ऑर्डर कम्स, सो ये लीड टू ऑर्डर वाला आ गया। उसके बाद जैसे ही वो प्रोजेक्ट कन्वर्ट होता है तो हमारा ये एफएमएस में चला जाता है, जो ऑर्डर टू डिलीवरी वाला है। ऑर्डर टू उस डिलीवरी दिखा दीजिए। तो ये सब अब वन क्लिक एवरीबॉडी एवरीथिंग। वन क्लिक। देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस शीट, आई थिंक ये। सो लोड ये होने। सारा ये बेसिकली डिजाइन लेवल पे जहाँ पे होता है हमारे, ये मेजरली 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम लोग क्लाइंट को भी बता देते हैं कि क्या क्या लेवल पे उसको अलाइन करते हैं कि क्या क्या लेवल पे उसका काम होएगा, और उनको क्या क्या हम लोग डिलीवर करेंगे, एंड देन दैट्स हाउ इट गोस। एफएमएस इंटीरियर
चल एक मिनट खोल के दिखा दी या There's some problem. Just a second. एक हेमंत को फोन से वो कोई कह रहा है there's some problem with this sheet. J8 डेटा रिटर्न देयर। अब सारा आपके MIS का लड़का ये सब संभालता है, सब वही संभालता है। तो आप ये सब संभालते भी नहीं हो। नहीं, ये देखता ही नहीं हूँ मैं। ओके हमारा एक्चुअली सब एक उसका ना जिस्ट बना हुआ है, वो पेज वो ही मैं एक सिंगल पेज देखता हूँ उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं है, एंड देन एवरीथिंग कम्स ऑन दैट। सो मैं ओके आपको एक ये चीज दिखाता हूँ। शैल आई शो यू द डैशबोर्ड्स? ये ट्रेनिंग क्या है? सो ये ट्रेनिंग के सारे वीडियोस हैं। ये क्या क्या है, लीव एप्लीकेशन फॉर्म कैसे है, ये इंटरनल वेबसाइट का क्या है, कैसे उसका है, ये हमारी वेबसाइट कैसे चलती है, तो ये सारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड है कि लॉग शीट कैसे भरनी है, इंटरनल वेबसाइट क्या, ये सारा सारा उसका है। फिर आर्किटेक्ट्स का जो है वो यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रेनिंग वीडियोस हैं जो हमारे कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। ये क्या सो है ये ड्राइंग? हाँ सो ये एक पीपीटी है कि ये क्या स्टेजेस होती हैं, सो उसमें क्या क्या आएगा, फॉर्मेट्स में क्या क्या चीजें हैं, ये स्टेजेस ऑफ डिजाइन हमारी कैसे होती है, उसमें हमारे डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्लाइंट को भी हम लोग बताते हैं, एंड देन ये टीम को भी पूरा सबको पता होता है, तो जिससे कि वो इमिडिएटली उनको पता चल जाता है कि क्या क्या डिलीवर करेंगे, तब जाके ये स्टेज कंप्लीट होएगी। ओके नीचे जाना। ये क्या है? तो स्टेज ये वीडियोस जिसमें हैं। आप उनको ट्रेन करते हो, फॉर्मेट स्टैंडर्ड्स नीचे क्या है? यस यस, ये डिजाइन ड्राइंग वाला ये So we're starting with the drawing standards and reference material for Blackboard Office. So in this presentation, we cover stages of project designing and their deliverables, formats, project files and folders, कैसे सेव करते हैं, कहाँ पर रहता है, उसका पाथ के बारे में सब देखेंगे। फिर ड्राइंग नेम हम कैसे सेव करते हैं, किसी भी जो भी हम काम कर रहे हैं उसका फोल्डर का या ड्राइंग का नाम, और लेयर्स के बारे में देखेंगे, सीटीबी देखेंगे, और टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स जो लेजेंड्स हम बात करते हैं वो देखेंगे। उसके साथ में टेम्पलेट्स को हम कैसे यूज करना है, लेआउट्स में कैसे लाना होता है, उसका प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइनिंग एंड देयर डिलीवरेबल्स। उससे पहला है स्पेस ऑर्डर एंड प्लानिंग। तो व्हेनेवर अपने आर्किटेक्ट सो ये ऐसे डिफरेंट वीडियोस है कि ये क्या क्या है, इंटरनल सबको ये ट्रेनिंग्स ये सबकी चलती रहती है कि कौन से कैसे फॉर्मेट्स हैं ये क्या है? फॉर्मेट स्टैंडर्ड 2। सो प्रेजेंटेशन ड्राइंग फॉर्मेट कैड का कैसे रहता है, तो ये आता है सबसे पहले नीचे जो अपना फॉर्मेट है। फॉर्मेट में प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि प्रोजेक्ट का नाम, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फिर ड्राइंग का टाइटल है कि वार्डरोब 1 का दिखा रहे हो, इसके ऊपर प्लान या फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हो, ये सब इसके ऊपर आएगा। इसके बाद में इस चीज का ब्लो अप है कि ड्रॉ किसने किया है, उसका नाम, आगे जाना थोड़ा। स्केल क्या है, उसका डेट। आप प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनाते हो, अगर आप किसी चीज का ब्लो अप कर रहे हो, जैसे अगर आपका साइट प्लान है कि चेकलिस्ट में क्या क्या आता है जो आपको ड्राइंग इशू करने से या भेजने से पहले आपको क्या क्या उसको टिक करना है। ठीक है, तो ये तो अब आता है वर्किंग हाँ चलने दो इसको। ड्राइंग का कैड का फॉर्मेट।
लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में ये फॉर्मेट बना हुआ है, उसके अंदर ये चीजें अपन को चेंज करनी है। तो दिस इज द रेफरेंस फाइल जो वर्किंग ड्राइंग का फॉर्मेट आर्किटेक्चर के उसमें जाता है। तो ये शटरिंग ड्राइंग का है जिसके अंदर आपको ये पूरी ड्राइंग आ गई साथ में, और यहाँ पे ये नोट्स के साथ में ये इससे पूरा क्या फायदा होता है? इसको एक मिनट तो बंद अगर कर आपने दो। इसके अंदर सर इसका फायदा ये था कि पहले के टाइम पे जो ड्राइंग्स हम लोग चेक कर रहे होते थे उसका क्वालिटी फिर भी होता था, और अदरवाइज अगर वो जहाँ पे मिस हो गई वो उसकी क्वालिटी बहुत ही मतलब खराब होती थी। और इवेंचुअली ये रियलाइज होना था कि एक आदमी को पूरी तरह से समझने में कम से कम 6 से 8 महीने निकल जाते थे। ऑफिस के अंदर ज्वाइन करता था, 6 से 8 महीने निकल जाते थे पूरा ये सिस्टम फॉर्मेट्स और ये बेसिक बेसिक चीजों की गलतियां होती थी। अभी इस चीज को करने से ना बहुत सारी चीजें जो एटलीस्ट बेसिक्स में थी ना वो उनको सबको क्लियर हो गई। अब वो वाली गलतियां नहीं होती, अब उनको ये ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग होकर के उनको समझ में आ जाता है क्या है। और ये कॉन्टिन्यूस इनिशियल में जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उसको 3-4 दिन कंप्लीट बिल्कुल ये सिर्फ वीडियोस देखने होते हैं, और उसके बाद फिर उसका एक एग्जाम हो जाता है छोटा सा। तो उससे अभी बंद करो इसको, लेट्स गो बैक टू दैट मेन थिंग। तो इससे क्या फायदा क्या हो रहा है उनकी ट्रेनिंग पे? उनका क्वालिटी ट्रिमेंडसली इम्प्रूव हो गया। अब उसमें जो क्वालिटी जो चेक करना था, हमारे को जो देखने के लिए जो टाइम जाता था ना, वो फिनोमिनली कम हो गया। मतलब वो उसमें अभी एक्चुअली क्वालिटी का वर्चुअली हमारे को देखना ही नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या क्वालिटी जा रही है, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्डाइज हो गई। चीजें पूरी की पूरी उनको ऑलरेडी पता हो गई कि इस तरीके से हमारा मतलब नेमिंग इस तरह से होती है, टैगिंग इस तरह से होती है, सेक्शन इस तरह से कटता है, उसमें लेवल्स इस तरह से लिखे जाते हैं, लेयर्स ये यूज होते हैं। तो लेयर्स का ये फोल्डर में कहाँ कैसे रखना है, वो सारा का सारा, और कॉन्टिन्यूसली ये चीज चलती रहती है। तो कहीं पे भी ये नहीं है कि कोई बंदा अगर छोड़ के गया तो कहाँ पर वो ड्राइंग रखी हुई है वो पता है। और वो अगर मैं साइट पे गया हूँ और मेरे को सडनली देखना है तो मैं मोबाइल पे भी चेक कर सकता हूँ कि ये चीज हुई हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर कोई ऑफिस में छुट्टी पे है वो नहीं आया तो भी मेरे को पता है कि ये ड्राइंग लास्ट ड्राइंग कौन सी है, कहाँ गई हुई है, और उसका क्या चीज हुआ हुआ है। पहले क्या ये होता था? हाँ जी, पहले क्या होता था? पहले तो हाल ये था कि हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाते थे, और अब प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमारे को खुद को नहीं पता होता था कि ड्राइंग्स कहाँ रखी हुई हैं। उसकी कंप्लीट ड्राइंग सेट ही नहीं मिलता था। पूरा हमारे ऑफिस से काम हुआ है, और वो पता चलता था किसी कोई ड्राइंग किसी के पीसी में पड़ी है, कोई किसी के पीसी में पड़ी है, कोई किसी के पीसी में पड़ी है। पता चला आधी ड्राइंग गायब हो गई, आधी डिलीट हो गई, कुछ करप्ट हो गई, को पता ही नहीं होता था उसका ड्राइंग्स अब का। सब सेंट्रलाइज्ड एक जगह पे पड़ी हैं। अब सब सेंट्रलाइज्ड ड्राइव पे है, और एक हमारा जो ऑफिस का सर्वर है उसके ऊपर है, तो तो वो अब दोनों आप का बैकअप चलता रहता है। और अब आप उसको कभी भी अपने फोन से भी देख सकते हैं। अगर कोई एब्सोल्युटली, किसी का एब्सोल्युटली। फोन आ गया, कुछ आ गया कि उसको ड्राइंग चाहिए, तो उसको कोई भी पीसी उठा के भेज सकती है। यस, यस, एब्सोल्युटली। और एक पूरा एक सेंट्रल पेज है, जैसे सो ये प्रोजेक्ट का है। सो ये एक जैसे शीट है प्रोजेक्ट का। हम्म। इस इससे कंप्लीटली ये चीजें पता चल जाती हैं कि कितनी ड्राइंग्स इशू हुई हैं, टोटल ड्राइंग्स कितनी बननी है। तो जैसे ही डिजाइन का स्टेज खत्म हुआ, उसके बाद वर्किंग ड्राइंग स्टेज पे जैसे ही आया, जो कि हमारे केस में जो मैं समझता था वो पीएमएस है, वो इमिडिएटली डे 1 पे हमारी ये सारी की सारी ड्राइंग लिस्ट बन जाती है कि क्या क्या साइट के ऊपर इशू होनी है, क्या क्या चीजें हैं, पूरा डिटेल ड्राइंग। तो और उसमें हर प्रोजेक्ट का सारा सब कुछ बन के पहले दिन निकल आता है। पहले दिन और उससे ये पूरा का पूरा ये पाई चार्ट से भी समझ में आता है कि जैसे जैसे ड्राइंग्स इशू होती जाती हैं उसमें पता चल जाता है कि कितनी ड्राइंग्स इशू हुई है, तो और कितनी पेंडिंग है, और कितनी और वर्क, कितनी पेंडिंग है, कितनों के ऊपर कितने काम चल रहा है, कितनी चेकिंग में गई है, ये सारा का सारा चीजें पहले दिन पता चल जाता है। और जैसे ही साइट के ऊपर गए, साइट के ऊपर जो मीटिंग्स हुई, वो सारा का सारा यहाँ से आ जाता है, तो ये सारा का सारा एमओएम्स बन जाते हैं। अब कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कहाँ क्या डिस्कशंस हुए हैं, क्या चीजें हुई हैं, ये सारा का सारा इसके ऊपर आ जाता है। एमओएम सब इधर ही हैं। सारे इधर ही हैं।
ये इसके अंदर आ गए, ये 18/5 को हुआ है, ये 3/5 को हुआ है, ये 18 इसका पीडीएफ बन करके क्लाइंट को मेल भी हो जाता है, व्हाट्सएप भी हो जाता है, हमारे को भी मेल हो जाता है, व्हाट्सएप हो जाता है। तो ये उसी दिन ये सारा का सारा हो जाता है। तो अभी इससे वो वाला चीज कहीं पे दिक्कत नहीं है कि मिसकम्युनिकेशन की ये चीज डिस्कशन नहीं हुआ था या ये चीज था। कोई दूसरा बंदा आता है तो वो भी पढ़ करके एकदम क्लियर हो जाता है कि ये पूरा का पूरा जिस्ट है प्रोजेक्ट का। तो इससे फिर क्या फर्क पड़ता है एमओएम से? एमओएम से सर बहुत चीजें होती थी कि मोस्टली हमारे केस में क्या होता था कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना उनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। तो कई कई प्रोजेक्ट तो 3-3 4-4 साल भी चल रहे होते हैं। तो वो शुरू में ध्यान ही नहीं होता था, कई बार क्लाइंट वो बोल देता था और बाद में वो मुकर जाता था कि ये तो मैंने बोला ही नहीं है, ये क्यों कर दिया, कैसे हो गया। तो ये सारा का सारा उसके अंदर कवर हो जाता है और इससे पूरा का पूरा सारा का सारा हिस्ट्री भी समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज करना था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। एक ब्रॉड सारा का सारा चीज समझ में आ जाता है कि ये डिस्कशंस हुए थे उस टाइम पे, तो ये अब सारी क्लाइंट मुकरता, पहले क्लाइंट मुकर के क्या प्रॉब्लम क्या होती थी? बहुत रीवर्क होता था। वो हमारे पे सारा का सारा ब्लेम हो जाता था कि आपने देखा नहीं, ये सब आपकी गलती है। अब ये अब सारा का सारा सिस्टमैटिक है तो उसको भी मालूम है और कॉन्टिन्यूसली ये जाता रहता है तो उसको मालूम है कि ये चीज हाँ डिस्कशन हुआ था, पहले डिस्कशन हुआ था। तो अब वो सब क्लैरिटी आ गई सारी। एब्सोल्युटली क्लैरिटी है। वेरी नाइस। ओके, गो बैक। ऐसे ही ये जो ट्रांसमिटल होता है हमारा कि साइट के ऊपर जो भी ड्राइंग्स इशू होती हैं तो वो कब इशू हुई हैं। कई बार ऐसा होता था कि साइट के ऊपर ना बहुत पॉलिटिक्स भी चल रहे थे क्योंकि कई सारी एजेंसीज होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, तो वो क्लाइंट को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते हैं। कहीं पे कोई काम नहीं हुआ होता तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि वो आर्किटेक्ट की ड्राइंग नहीं आई है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये सारा का सारा ना ट्रांसमिटल पे ये सारा का सारा चीज जाती है कि ये कौन सी ड्राइंग कब इशू हुई है, कौन सी डेट को इशू हुई है और ये इसका प्रूफ होता है। और ये किस को गई है, मेल पे किसको गई है, कैसे गई, कौन सी डेट को गई है, एवरीथिंग इज देयर। एंड वेयर आर दीज ड्राइंग्स? दीज आर ड्राइंग्स, ये सारा ड्राइव पे हर इंडिविजुअल फोल्डर में है और उसके लिंक्स जो है वो सारे इसमें होते हैं। तो कहाँ है, दिखाइए। ड्राइंग्स। या एक सेकंड जस्ट लिखो इसको। जस्ट अ सेकंड, इसकी लिंक्स की है। कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपके कंप्यूटर्स की कितनी नॉलेज थी, गूगल शीट्स वगैरह? गूगल शीट, गूगल शीट का तो नाम ही पहली बार सुना था। गूगल ड्राइव का इतना पता था कि ये मोबाइल के फोन नंबर्स का बैकअप लेने में काम आता है। तो बाकी गूगल शीट्स के बारे में आता था आपको? गूगल शीट तो नाम ही पहली बार सुना था कोर्स में ज्वाइन करने के बाद कि ऐसा भी कुछ चीजें होती है। जीएफसी या सो ये जैसे इसकी है, सो इसमें पीडीएफ भी है और कैट भी ड्राइंग्स है। तो सारी ड्राइंग्स यहीं पड़ी है, मतलब यू कैन सारी सब यही है। क्लाइंट को भी भेज सकते हो, यहीं से भेज देगी पीसी, मतलब एनीबडी कैन सेंड इट, ऑल दी योर Yes, स्टाफ में से दीस पीपल आर, जो आपका लोकल जनरल स्टाफ है वो भी भेज सकता है सारा। absolutely, absolutely. वेरी कोई भी इसको बोलते हैं तो ये सारा इसमें है, पीडीएफ है और ऑटोकैड है दोनों इसमें। और लेटेस्ट ड्राइंग होती है कि कहीं पे कुछ भी चीज किसी को देखने की जरूरत नहीं कि ये लेटेस्ट है नहीं है क्या है, ये फाइनल ड्राइंग्स होती हैं इसमें। और आपका डैशबोर्ड? हमारा डैशबोर्ड मतलब ये आपका, हाँ,
और जो सिस्टम आपने सिस्टमाइज कर दिया सब कुछ, मतलब स्टैंडर्डाइज कर दिया? सो हमारा डिजाइन को छोड़ करके बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें सारी स्टैंडर्डाइज्ड है लाइक कि प्रेजेंटेशन कैसे होना है, जाना कैसे है। सो उसमें सारा का सारा चीजें जो होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। और so ये इंडिविजुअल डूअर का डैशबोर्ड होता है। नीचे तो जाना। हाँ, तो इसमें क्या है कि so इसमें यहाँ पे इसका ये रेगुलर ये स्कोर चलता रहता है कि लास्ट वीक का क्या था, करंट वीक का क्या है, ये सारा आता रहता है। और जैसे जैसे काम होता जाता है ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है हर 15 मिनट में। ये सारे इसके काम है, ये अपना डेट रेंज लगा करके, तो जैसे ये लगा करके ये इसमें इनका इस वीक के टास्क आ जाते हैं, जो यहाँ पे करते जाते हैं वो क्लिक करते जाते हैं और यहाँ पे स्कोर चेंज होता रहता है। तो ये सारा का सारा बस अब ये लोग बस यही देखते हैं कि एफएमएस खोल के वो बाकी शीटें देखना पड़ता है? कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ एक ये इंडिविजुअल जो डूअर है वो अपना ये डैशबोर्ड खोलता है, इसमें इसका ये पीएमएस आ जाता है, डेलीगेशन में कुछ चीज है तो वो डेलीगेशन का आ जाता है, और उसमें यहाँ पे इसका स्कोर चलता रहता है। तो इस वीक में सारा कुछ भी नहीं था। ये ड्राइंग चेकिंग का फॉर्म है हमारा इसमें। तो वो कोई जैसे यहाँ पर अपनी ड्राइंग चेक कराने के लिए भेजना होता है तो ये ड्राइंग का फॉर्म है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग चेकिंग का फॉर्म है, इसमें यहाँ पे लिंक ये क्लिक करते हैं, इसमें लिंक डालते हैं और जिसको चेक करने के लिए भेजना है वो यहाँ पे लिखते हैं और उसके पास चला जाता है। तो उसके भी ऑटो डैशबोर्ड में यहाँ पर ये दिखाना लग जाता है कि ये ड्राइंग चेकिंग का कि ये रिक्वेस्ट आई है, इसको चेक करके भेजना है। तो ये टैट के हिसाब से चलता है। तो अब किसी को कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने लैपटॉप पे बैठे रहो, कंप्यूटर पे बैठे रहो और सिर्फ अपनी ड्राइंग ड्रूइंग बनाओ और आगे बेचते बेचते जाओ, उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, वो चेक करके वापस भेज देगा, ऑटोमेटिक आगे काम चलता रहेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये सारा का सारा जैसे जैसे जो जो चीजें होती जाती हैं, ये इसका जो प्रोजेक्ट शीट है हमारा, नीचे स्क्रॉल करना यस, इस मेन पे, तो ये सारी की सारी चीजें पे, इस पे सारी चीजें मतलब इसके सारे काम यहीं पर पड़े हुए हैं। यहीं पे 3D और का इसका कोई आया तो उसको चेक करके भेजना है, वो सारा का सारा यहीं पे से ही वो उसका चला जाता है। तो अब टीम में किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं किसी को, ना, कुछ भी और नहीं। उनको भी एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस ये ये है कि क्या हुआ मेल करते हैं, उसके बाद फिर कुछ अगर करना है तो करना है, अदरवाइज ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है। अब कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारा का सारा MIS में आ जाता है, ऑन पेपर आ जाता है। और वो उनको अगर कुछ भी है तो वो अपने आप झगड़ा सुलटाते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ है तो उनको कराओ ये काम, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपने बाकी सब चीजें स्टैंडर्डाइज कर दी? आपका जो सिस्टम है, ड्राइंग्स हैं हाँ, या एब्सोल्युटली। और जो चेकलिस्ट का सिस्टम है? सो चेकलिस्ट भी हमारी बन गई है। चेकलिस्ट का तो एक्चुअली यहाँ पर तो है ही, बट ये सारी प्रिंट्स निकाल करके ना हम लोगों ने सबके इंडिविजुअल के टेबल के ऊपर लगी हुई है कि क्या कैसे होता है, क्या क्या चीजें करनी है, चेकलिस्ट में क्या क्या है। तो अब ये लोग ठीक ठाक सारा कर लेते हैं? यस, वंडरफुली वेल कर रहे हैं सर, वंडरफुली वेल मतलब? वंडरफुली वेल। जो जो पहले जो थे सिचुएशन उससे तो वंडरफुली वेल है। मतलब तो इनको सबको ये सारा क्लिक करना होता है कि जी सारा का सारा काम हो गया, नहीं हो गया, सारा काम मतलब चेकलिस्ट में हो जाता है तो फिर सारा काम, सारे काम जो ड्राइंग के होते हैं वो हो जाते हैं। यस, पहले क्या होता था? पहले तो बहुत बुरी हालत थी एक्चुअली। उस टाइम पे तो मतलब ड्राइंग का कुछ अता पता नहीं होता था, जो टाइम टाइम पे ड्राइंग जानी है वो गई नहीं होती थी। साइट पे हम लोग गए होते तो देखते थे कि हमारी ऑफिस से जो ड्राइंग आई है उसमें आधी चीजें मिसिंग है। तो वहां पे जाके बड़ा एम्बैरेसमेंट होता था कि ये चीजें है नहीं, या फिर कुछ चीजें तो गलत गई हुई है, जो डायमेंशंस चाहिए वो है नहीं, जो नहीं चाहिए वो सब हुए हुए हैं। कोई
मतलब कई बार ऐसे टेक्स्ट जा रहा है जो कि रीडेबल ही नहीं हो रहा है ड्राइंग, तो वो सारा का सारा स्टैंडर्डाइज हो गया कि किस स्केल पे प्रिंट होना है, क्या चीज जानी है, उसका फॉन्ट क्या साइज होना चाहिए। तो अगर एक मैं डिजाइन पार्ट को छोड़ दूं, जिसमें भी एक्चुअल डिजाइन वाला है उसको छोड़ दूं, तो बाकी की सारी चीजें स्टैंडर्डाइज है। तो एक बार डिजाइन हो गया, डिजाइन का उसके बाद प्रेजेंटेशन जाना है, तो वो आर्किटेक्ट जो है उसका काम है। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जानी है वो सारा का सारा उसमें उसको पता है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ग्रेट। और क्या सिस्टम्स बनाए आपने? एचआर एडमिन वगैरह में कुछ बना? हाँ, तो एचआर का अ, हम लोगों ने एक कुछ ना ऑटोमेट कर दिया। सो ये एक है कि जैसे कोई भी हमारे पास बहुत सारे पहले क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हायरिंग करते ही रहना पड़ता था, अभी भी चलता है वो। तो कई सारे आते थे, तो उस टाइम पे इंटरव्यूज लेने जाते थे, तो बहुत टाइम जाता था। पता चलता था इंटरव्यू हो गया 2-2 घंटे का इंटरव्यू, और पता चला कि उसका सैलरी जो है वही मीट आउट नहीं कर पा रहे, या वही वही चीज मैच नहीं करती है। तो अभी उसके बाद ये हम लोगों ने फॉर्म्स बना दिए। तो उसमें सबसे पहले एक ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये क्लाइंट कोई भी अगर आता है, उसको यहाँ पे नाम डाला, ईमेल एड्रेस डाला, तो एक ये फॉर्म चला जाता है उसके पास, जो I'll show you। ये फॉर्म चला जाता है जिसके अंदर उसका बेसिक सारी की सारी चीजें आ जाती है कि क्या क्या है उसका। प्रीलिमिनरी सारा का सारा डेटा जो है ना, वो सारा यहाँ पे आ जाता है कि कितना कहाँ रहता है, क्या है मैरिटल स्टेटस, क्या है उसने पुराने जॉब में क्या किया है, सैलरी पुरानी क्या मिल रही थी, अभी क्या एक्सपेक्टेड है, पहले उसमें क्या क्या उस टाइप का काम था, और ये सारा का सारा चीजें उसकी आ जाती है। तो ये इसका जो डेटा है, ये ये जैसे ही वो सबमिट करता है, उसके बाद डिस्क का फॉर्म ऑटोमेटिकली चला जाता है। डिस्क का फॉर्म दिखाना। तो ये डिस्क का फॉर्म है कि किस के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या है क्वेश्चन? सो पहला है कि आपका व्यक्तित्व इनमें से सबसे ज्यादा किसके नजदीक है और सबसे कम किसके। एक सबसे ज्यादा नजदीक वाला चुने और एक सबसे कम नजदीक वाला चुने। तो ये सारा का सारा फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके ये आंसर्स देने हैं उनको, ये एंथुसियास्टिक सब है। ये सब किस लिए होता है? उसके साइकोग्राफिक्स के लिए? उसका साइकोग्राफिक। मतलब तो उसका साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड सारा समझ में आ जाता है इससे। हाँ, तो व्हाट वी हैव रियलाइज कि मतलब एक्चुअली इसका कोर्स करके कि हर एक बंदा जो जॉब के लिए है, उसकी एक रिक्वायर्ड पर्सनालिटी चाहिए होती है। तो अगर वो उस टाइप का पर्सनालिटी है, तो वो बेटर एफिशिएंसी से काम कर पाता है। तो कोई अगर जैसे ऑफिस का काम है, ड्राइंग से काम है, तो वो एससी वाला है। तो ये सारा का सारा चीजें इससे निकल जाती है। तो जब अब इसमें से जैसे अगर 30 लोगों का पहले इंटरव्यू ले रहे होते थे, तो अब 30 में से 25 तो ऐसे ही निकल जाते हैं। अब 5 लोगों का जब आता है, तो वो ये मेरे पास वो लेके आती है उसका रेज्यूमे, और उसके ऊपर उसका डिस्क का स्कोर लेके आती है कि ये है, ये परफेक्शनिस्ट है, ये डोमिनेटिंग है, ये ऐसे करके है। तो ये, और फिर मैं जब वो इंटरव्यू लेता हूँ, तो वो 5 लोगों में से वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो पहले आप क्या 30 लोगों के इंटरव्यू लेते थे? हाँ हाँ, कभी कभी तो मतलब बहुत बहुत, जैसे ईए के टाइम पे तो बहुत ही हुआ था। ओके। और अब आपको कितने इंटरव्यू लेने पड़ते हैं? अभी तो मुश्किल से 4-5, और अभी उसको भी ऑटोमेट कर रहे हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करके मैं ईए को दे रहा हूँ कि तो क्वेश्चंस उसके बना ले और उसके आंसर्स बना ले, और उसके बाद वही इंटरव्यू और लिया। टेक्निकल क्वेश्चंस का क्या करते हो? टेक्निकल क्वेश्चंस अभी जैसे ये जाता है, तो इसके साथ में सबसे पहला फॉर्म जो जाता है हमारा, ये वाला जाता है, जॉब एप्लीकेशन, ये वाला जॉब एप्लीकेशन। उसके बाद जैसे ही वो फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये दूसरा डिस्क का फॉर्म जाता है। जब ये फिल कर देता है, तो ईए के पास उसके रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। वो ईए पहले प्रीलिमिनरी वो कर देती है, और उसके बाद एक टेक्निकल और टेस्ट है हमारा, वो भेजती है उनको। तो जो उनको करके भेजना होता है, वो जब करके भेज देते हैं टेक्निकल टेस्ट, और उसका रिजल्ट जो है वो
हमारे जो ऑफिस में सीनियर आर्किटेक्ट है वो देख करके कन्विंस होती है, तो वो मेरे पास भेजा जाता है। और उसमें जब इंटरव्यू के अंदर में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे नोट डाउन कर लिए, वो रिकॉर्ड करके ईए ने नोट डाउन कर लिए और उनके आंसर्स भी नोट डाउन कर लिए और मुझसे वाह, चेक करा लिए। अब नेक्स्ट जो है वो यही इंटरव्यू करेगी, अभी नेक्स्ट यही है, पूरा हमने उसका कर लिया है। चलो जी, चलो इसको बंद कर दो आप। तो आपने मतलब हर चीज को ऑटोमेट कर रखा है अब। ये यस, मतलब इन द सेंस के चाहे आपका पेट्रोल का फॉर्म हो, जॉइनिंग का फॉर्म हो, अटेंडेंस का हो, हर नीचे दिखाना। सो ये वेंडर के जो फॉर्म्स है, ये सारे के सारे वेंडर जितनी हमारे को बहुत बार ये होता था कि टाइम पे कोई एक वेंडर चाहिए, वो ढंग का मिल नहीं रहा होता, या फिर हमने पहले काम किया होता तो हमारे को याद नहीं आ रहा होता था। तो ये सारा का सारा एक वेंडर डिटेल फॉर्म है, ये सारा का सारा डेटा इसमें कलेक्ट हो जाता है कि कौन कौन वेंडर्स हैं, वो क्या काम करते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन उनका कौन है, कहाँ पर है, सारा का सारा चीजें उसकी आ जाती है। ओके, चलिए ये सब बंद करिए इनको फॉर्म्स को। वी कैन जस्ट लुक एट द फॉर्म्स। 3D व्यू, चेकलिस्ट फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म, पोर्टफोलियो, लीव एप्लीकेशन, ओके, तो पेमेंट पोर्टफोलियो रिसीट। फॉर्म भी एक बहुत अच्छा है कि जैसे हमारे को कई बार किसी क्लाइंट से बात हुई और उसको पोर्टफोलियो भेजना है, तो ये इसमें उसका नाम और ईमेल एड्रेस चला जाता है और ये स्टैंडर्डाइज मेल है जो वो ड्राइव से उठा करके पोर्टफोलियो उसको भेज देता है। पोर्टफोलियो मतलब? सो सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो जैसे ये मैं अपना ही ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। नहीं, ये तो आप नेम में डाल रहे हो, नेम में डाल रहे हो। सो ये मैंने अपना वो डाल दिया और ये सबमिट किया। अब ये जो है ये आपको इमीडिएटली आ जाता नहीं? अच्छा, ये अभी अभी आ जाएगा। सो अभी इन इन 5 मिनट्स वो उसका पोर्टफोलियो आ जाता है। सो उसकी सारी डिटेल्स निकाल लेते हो आप? हाँ, एब्सोल्युटली। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो काम है, जो हमने पुराना काम किया हुआ, ये सारा का सारा उसमें ये वो होता है, तो हमारे को लोगों को भेजना होता है, तो ये सारा का सारा 1 क्लिक में चला जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो एक मिनट इसको बंद करना। Yeah. सेंड पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट डिटेल्स, लॉग शीट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इवेंट्स। सो आपने सब कुछ यहाँ पर मतलब इस सारी गूगल सब कुछ गूगल शीट्स पे लगा रखा है इस पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ऑफिस इवेंट्स होते हैं तो वो भी सारी की सारी चीजें इसमें ही आ जाती हैं, कुछ भी चीजें हैं, सारा एवरीथिंग इज हियर ओनली। ओके, राइट। ओके, इसको अब आप बंद कर दीजिए। वो आपकी ईमेल आ गई क्या? देख लो अगर आ गई क्या। आ गई है। खोलो, खोलो जरा ये फॉर्म। सो ये ईमेल है कि थैंक यू फॉर समझ गया, शोइंग एंड फॉर्म दिस इज द पोर्टफोलियो। सो ये आपके सारे पोर्टफोलियो आ जाते हैं। यस, सो हमारा जो काम किया हुआ है पुराना, ये सारा का सारा आ जाता है। वेरी नाइस। ठीक है, ओके, इसको बंद कर दीजिए अपना। सो नाउ व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम? क्या मतलब आपका, व्हाट इज द सिचुएशन विद यू नाउ? सो पहले जैसे मैंने बताया, मतलब मेरा तो हालत हमारी मतलब बुरी हुआ करती थी। मैंने कई लोगों से बात किया था क्या करना है, ये होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे हमारे 2 एम्प्लॉयज थे। अभी देर आर ऑलमोस्ट 12 people in, and I finished this course in 2021 और 20 में हमने स्टार्ट किया था। प्रॉफिट्स हमारे जो है वो इट्स 93% इट हैज इंक्रीज्ड, मतलब
डबल तो नहीं हुए बट ऑलमोस्ट इतने हो गए, 93% का हो गया। सो जहाँ पे पहले हमारे जो प्रोजेक्ट्स है 5 से 6 प्रोजेक्ट्स हम लोग अगर कर रहे होते थे तो छठे प्रोजेक्ट में हालत खराब हो रही होती थी, मतलब एवरीथिंग वो मतलब सारा शेक आउट हो जाता था, फिजल आउट होने लगता था। तो अभी ऑलमोस्ट 20-25 प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं एंड उनका स्केल भी बहुत इंक्रीज हो गया है, ड्राइंग का क्वालिटी फिनोमिनली इंक्रीज हो गया है। तो पहले आप कितने प्रोजेक्ट्स करते थे? 5-6, अब आप 25 कर रहे हो? हाँ, क्लोज टू 20-25 के बीच में ये चलता है एनी टाइम। वेरी नाइस, व्हाट एल्स? और प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बढ़ गया है, और सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि पहले मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग था, आई वाज वर्चुअली वर्किंग 7 days अ वीक, और टाइमिंग मेरा ऑफिस का होता था सुबह 10 बजे से रात को 10, 11, कभी कभी 12। मेरे फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि मतलब वो रिजर्व बैंक में से रिटायर्ड हुए, तो वो बोलते थे कि भाई नौकरी हमने भी करी है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। और जब बात होती थी तो पैसे पैसे भी नहीं होते थे। अभी आई एम वर्चुअली वर्किंग 2.5 अ डे, और कैश अभी रिजर्व ये सारा का सारे ये जो 25 प्रोजेक्ट नहीं, सब 2-2.5 दिन में पूरे निपटा देते हो? 2.5 दिन में, 2.5 दिन में वेरी नाइस। और आप कह रहे हो एक विजन प्रोजेक्ट का में या स्केल बढ़ गया है, मतलब सॉरी। प्रोजेक्ट का स्केल बढ़ गया है, मतलब? सो प्रोजेक्ट का स्केल मतलब कि पहले मोस्टली हम लोग रेजिडेंसेस कर रहे होते थे या फ्लैट्स के इंटीरियर्स कर रहे होते थे, वो अभी भी चल रहे हैं, बट अभी हम लोगों के पास होटल के प्रोजेक्ट्स बहुत हो गए हैं। तो स्केल जो है इन टर्म्स ऑफ बिल्टअप एरिया, इन टर्म्स ऑफ फी, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट बजट जो है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गया है। तो ये फिनोमिनल फर्क हो गया है। और उसके बाद क्वालिटी ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गया है। आई थिंक मेन टाइम जो है मेरा 2.5 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, तो अभी बहुत टाइम अपने फैमिली के साथ मिल गया है। बहुत सारी चीजें मैं जो पहले नहीं कर रहा होता था अब कर रहा हूँ। अभी पहले ऑलमोस्ट 5 साल से मैं कोई छुट मतलब कहीं बाहर घूमने नहीं गया था, कोई वो नहीं गया था, एंड आई लव ट्रैकिंग। तो अभी साल में 2 बार ट्रैक के लिए जाता हूँ, अभी दिसंबर में वापस जा रहा हूँ, और फैमिली के साथ 8-8, 10-10 दिन की छुट्टी ली है। पूरा मेरे इन लॉज, मेरे यहाँ पे पूरी फैमिली सारे मिलकर के जाते हैं। तो पहले मतलब फादर का, मेरे इन लॉज का ये बहुत बड़ा कंप्लेंट रहती थी कि तुम तो मतलब महीना महीना हो जाते तुम लोग मिलते ही नहीं हो। फादर ये बोलते थे कि तुम्हारा पता ही नहीं होता, रात को 11 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, सुबह उठ के बस शक्ल दिखी और चल लिए। तो क्या लाइफ है ये, कोई लाइफ है क्या, और ये वो पता नहीं क्या क्या सुनाते थे। अभी आई एम डूइंग अ नंबर ऑफ कोर्सेज विद हिम, ही इज आल्सो हैप्पी कि ये मेरे साथ टाइम दे पा रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन होते हैं सुबह। अभी मैं वही सुन रहा था जब मैं ज्वाइन किया था कि आपने बोला था कि फादर के साथ बैठो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। तो इट्स सो सो मतलब कामिंग, लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा चीज है, वो अभी आने लगी है। ऑसम। एंड व्हाट्स योर विजन? सो विजन मेरा बहुत हमारा ऑफिस का बहुत क्लियर है। सो इन नेक्स्ट 5 years, अभी हमने 5 साल का विजन बनाया हुआ है। 5 years के अंदर में हम लोग विल बी ओपनिंग 5। आपने ये पूरे प्लान जो विजन बना रहे हो उसको पूरा प्लान आउट कर रखा है? एब्सोल्युटली, हमारा हर 3 महीने के अंदर में एक विजन क्रिएशन का मीटिंग होता है ऑफिस में, वो जो साइट के बाहर होता है, मतलब ऑफिस के बाहर होता है, कोई होटल के अंदर में जाकर के हम लोग टीम के साथ में करते हैं, और वो हर 3 महीने में रिव्यू होता है। तो वो जो विजन बनाया है वो ऑफिस में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मेरे कबर्ड में लिखा हुआ है, एवरीवेयर इट इज देयर। टीम तो को पूरा मालूम है? टीम को पूरा मालूम है, टीम सारे अलाइंड है। टीम एक बड़ा विजन, जो ऑफिस का विजन है वो तो बड़ा लगा हुआ ही है, और उनके साथ में जो टीम की जो विजन है ना वो उनके टेबल के ऊपर लगे हुए हैं सबके, कि हमारे को ये बनना है ऑफिस में, 5 साल बाद हमारी ये स्टेज होगी, हमारा हम ये होंगे।
वेरी नाइस। सो व्हाट्स मतलब क्या क्रिएट कर रहे हो? सो हमारा नेक्स्ट 5 साल के अंदर में ये है कि 5 डिफरेंट ऑफिसेज होंगे 5 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में, और वील बी गोइंग मोर देन 50 CR का प्रॉफिट होगा 5 साल के अंदर में। एंड देन ये जो एम्प्लॉयज हैं वो उसका स्ट्रेंथ जो है टीम्स जो स्ट्रेंथ है वो 100+ एम्प्लॉयज होंगे अक्रॉस ऑल 5 ऑफिसेस। एंड देन आवर 10 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में हमारे होटल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, जिसमें से अभी 3-4 ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, और 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे होंगे नेक्स्ट 5 years के अंदर में। और ये सब मैप्ड आउट है पूरा पेपर पे? एवरीथिंग इज मैप्ड, और वो सब का ऑफिस में भी लिखा हुआ है, मेरे बेडरूम में मेरे वार्डरोब के अंदर लिखा हुआ है, मेरे बेड के ऊपर लगा हुआ है, मेरे जो डेस्कटॉप है उसमें उसका स्क्रीन कोई है। आई थिंक वो जो आपका मैनिफेस्टेशन वाला क्लास था वो सारा का सारा उसकी वजह से ही है, ये वहीं से ही आया हुआ है। वेरी नाइस, और वेरी अभी मजेदार चीज ये है कि आई हैव अ 5-year-old डॉटर, और वो भी अपना विजन बोर्ड बनाती है, तो वो कुछ भी स्केच वेच करके अपना वो अपने अपने हमारे बेड के हेडबोर्ड पे लगाती है कि ये मेरा विजन है, हमारे को अभी यहाँ पे घूमने जाना है, अभी मेरे को ये करना है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, रियली नाइस, गुड गुड गुड। आपका कांटेक्ट नंबर आपका चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, यस श्योर। so if anybody wants to speak to you or talk to you, or can they call you up? यस 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 एब्सोल्युटली, पीसीआई के लिए कुछ भी है सर, मैंने भी बात करके ही किया था। आपको कैसा लगता था जब कोई शेयरिंग पे आता था? मेरे को तो ये लगता था, मैं एक्चुअली उस टाइम पे कर्ज कर रहा होता था कि मैं क्यों इसमें सर्विस इंडस्ट्री में आ गया, क्योंकि हमारे टाइम पे सारे के सारे जो शेयरिंग होते थे, जैसे एक वो आए थे कवात्रा ब्रदर्स, तो वो साइकिल का उनका मैन्युफैक्चरिंग था, वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे होते थे, तो हमको लगता था कि ये तो सर्विस इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। और ये लगता था कि फैक्ट्री होती ना तो वो तो मैकेनिकल होती है, वहां पे सर ये सारे के सारे प्रोसेसेस लग जाते हैं, सारी की सारी चीजें हो जाती, सर्विस इंडस्ट्री में तो पॉसिबल नहीं है, बट ऑल बट थैंक्स टू यू। बट अब क्या है, सर्विस इंडस्ट्री में चलती है? सर्विस इंडस्ट्री में चल रही है। चल रही है, वाओ, आई लाइक दैट। चलती नहीं है, चल रही है। मैं चला रहा हूँ, बीइंग एन आर्किटेक्ट। Okay, really nice. Great, great. Thank you so much. And